नमस्कार। माझे मनोगति उपक्रम में आप सबका स्वागत है। भगवान शंकराचार्य जी का रचित भजगोविंदम, इसके बारे में, इस ग्रंथ के बारे में हम चर्चा और निरूपण कर रहे हैं। इस ग्रंथ के बारे में कुछ क्वेरीज, कुछ शंकाएं आई हुई हैं। एक दिन हम उस शंकाओं का निरसन करेंगे। अभी आपके अभिप्राय भी आ रहे हैं। कुछ बातें हैं जो कि उसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूर है, सो वो मैंने नोट कर लिए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर दे दूँगी। आप इसको सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आप इसको हो सके तो जितने लोगों को शेयर करें उतना शेयर करो और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करो। सब्सक्राइब का बटन, घंटी वाला बटन होता है, उसको ज़रूर करें। और ये सब यूट्यूब में इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं, सो आप ये ज़रूर करें। मंगलाचरण। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकराचार्य जी ने पहले श्लोक में गोविंद को भजने का अनुरोध किया है। उसके बाद में दूसरे श्लोक में धन की तृष्णा के बारे में बताया है। तीसरे श्लोक में शंकराचार्य जी में जो शारीरिक मोह, शारीरिक अट्रैक्शन होता है, उसके बारे में सावधान किया है। चौथे श्लोक में जीवन की जो अनिश्चितता, इसके बारे में बात की है। और पांचवें श्लोक में धन और तन, इनका महत्व कितना रखना है, उसके बारे में शंकराचार्य जी ने बात की है। अभी छठा श्लोक हम कहते हैं। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवती वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। इसका शब्दार्थ है, जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक लोग आकर कुशलक्षेम पूछा करते हैं। जो ही प्राण शरीर को छोड़ता है, शरीर विकृत होने लगता है, तो अपनी स्त्री भी उस शरीर से डरने लगते हैं। इसके लिए हे मनुष्य, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। इस छठे श्लोक में शंकराचार्य जी ने जो शरीर का जो है, शरीर का जो मिथ्यापन है, शरीर का प्राण जाने के बाद शरीर क्या रहता है, प्राण होने जब तक शरीर में प्राण है तो वो शरीर का किस तरह से शरीर का जो उसका जो अस्तित्व रहता है, इसके बारे में शंकराचार्य जी ने चर्चा की है। यहाँ ये कहा है कि यावत् पवनो निवसति देहे। इसका मतलब जब तक शरीर में प्राण है, हमने पहले भी चर्चा की है कि जो शरीर में जो पंच प्राण होते हैं, 5 प्रकार के प्राण होते हैं, इसमें जो प्राणवायु है वो शरीर को धारण करके रहता है, आत्मा को धारण करता है। और ये जब देह को गतवती वायु देहा पाए, ये जो प्राण वायु है, ये वायु है, वो देह को छोड़ के जब चला जाता है तो देह जो है, उसके सब जितने भी अवयव है वो तो वैसे ही रहते हैं, कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन उसमें जो प्राण नहीं होता है, जिसमें जो आत्मा नहीं होता, तो वो शरीर न तो हलचल कर सकता है, न तो उसमें कोई क्या कहते हैं, उसमें वो आत्मा के बिना वो शरीर में कोई भी प्राण नहीं रहता है। इसके लिए हमारे यहाँ जो वो जो बोला जाता है, उसके प्राण चले गए।
देहावसान हो गया, प्राण चले गए। सो ये जो प्राण है वो शरीर को धारण करते हैं। अभी शरीर के साथ सब क्रिया है। शरीर के साथ श्वासोश्वास चलता है। शरीर के साथ जो हमारा खाने का है वो डाइजेस्ट होता है जब शरीर में आत्मा होता है। शरीर चलता है, फिरता है। ये सब प्राणवायु और या आत्मा, इसको यहाँ इस स्तर पे हम प्राणवायु और आत्मा एक ही कहेंगे। प्राणवायु और आत्मा जब तक शरीर में होता है तो शरीर की सब क्रियाएं अच्छी तरह से होती है, लेकिन जब ये आत्मा या जो प्राणवायु है वो निकल जाता है तो शरीर निश्चित हो जाता है। वो कुछ नहीं कर सकता है। सो हमारे ऋषि मुनियों में इसको बहुत अच्छी तरह से, वैज्ञानिक तरह से इसको समझा और उसको उन्होंने तो आत्मसात किया ही है, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए, अगली हमारे जनरेशन के लिए इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अभी शरीर की पूजा, केवल शरीर की पूजा, उसी के लिए हम अधिकाधिक धन उपार्जन करते हैं। जो धन कमाते हैं वो शरीर के लिए ही उसका यूज़ होता है। हम देखते हैं कि मेहनत करना, पसीना बहाना, नौकरी करना, जॉब करना, उसके लिए पढ़ाई करना, उसके बाद शरीर से भोग करना, वंश बढ़ाना, शरीर को ढकना, ये सब शरीर के लिए होता है, शरीर के लिए करना होता है। लेकिन मनुष्य ने ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि बच्चा भी है, उससे भी वृद्धावस्था और शरीर का विनाश जो दूर नहीं है। कई साल या कई दशक दूर है, लेकिन वो अनिश्चित है। वो छोटा बच्चा भी, हम अपने बारे में भी देखते हैं कि हम बच्चे थे, फिर बड़े हो गए, फिर अभी वृद्धावस्था की तरफ, हर एक का जीवन वृद्धावस्था की और बढ़ते जाता है। यहाँ एक शरीर को ही सब कुछ मानना, ये एक बौद्धिक मूर्खता हम कह सकते हैं। लोग बहुत एक्सप्लेनेशन देते हैं कि शरीर ठीक नहीं रहेगा, शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो हम समाज में कैसे हम समाज में जाएंगे, समाज में हमारी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी। शरीर के लिए ही जो दिखना है वही शरीर के लिए, शरीर का दिखना है, शरीर का जो प्रदर्शन है, शरीर का जो प्रेजेंटेशन है, वही सब कुछ है। तो इस शरीर को यदि अच्छा नहीं रखेंगे, इस तरह शरीर को हम सुशोभित नहीं करेंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, अच्छे गहने नहीं पहनेंगे, अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से सजाएंगे नहीं, तो हमारा जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाएगा और हमको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। अब हम आजकल अभी देखते हैं कि जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ है, जो कपड़ों की इंडस्ट्री है या जो गहनों की इंडस्ट्री है, ये सब शरीर के बल पर, शरीर को दिखाना है, शरीर को प्रदर्शित करना है, इसके बल पे ही वो मतलब चलती है। और अभी तो कॉस्मेटिक्स एंड ऑल दैट, वो इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई है कि उसके जो प्रोडक्ट्स है, उसके जो उत्पादन है, वो इतने सारे उत्पादन हैं, वो सिर्फ शरीर के लिए है। बौद्धिक रूप से कौन देखता है? पहले तो देखने के बाद तो शरीर ही, उनको दिखना ही सबसे पहले हमारी नज़र में आता है। अब यहाँ हमारे पुराणों में दो धर्म बताए, बाकी सारे धर्म के बारे में बात हम नहीं करेंगे। शरीर के जो जुड़ा हुआ जो धर्म है वो धर्म की बात करेंगे। एक धर्म है जो कि उसको देवता धर्म कहते हैं। देवता धर्म का तात्पर्य ये है कि शरीर तो है ही, शरीर की केयर करनी तो है ही,
लेकिन देवता धर्म के लोग, देवता धर्म मानने वाले जो लोग हैं, वो उनको पता है कि ये जो शरीर है वो शीघ्र ही उसको कमज़ोर होना है, शीघ्र ही उसको वृद्ध होना है, शीघ्र ही उसको लड़खड़ाना है और शीघ्र ही उसको मृत्यु को प्राप्त होना है। मृत्यु जो है वो शरीर का अंत है। तो ये ध्यान में रखते जो लोग उस तरह से सोचते, उस तरह से विचार करते हैं, वो देवता धर्म माना जाता है। अभी दूसरा एक धर्म है, उसको बोलते हैं विरोचन धर्म। अब एक राक्षसों का राजा था, राजा विरोचन था। वो उसने तपश्चर्या करके वो देवता के पास, ज्ञान की देवता जो है उसके पास गया और देवता ने उसको कुछ उपदेश किया, ज्ञान दिया। लेकिन उसमें ये विरोचन, राजा विरोचन ने इतना ही समझा कि यहाँ शरीर है वही आत्मा है, और यहाँ शरीर है वहाँ अमर है, यहाँ शरीर है उसकी पूजा अर्चना करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। ये उसके पूरे उपदेश में उसने यही ग्रास किया और शरीर के साथ राक्षसों की आसक्ति और उनका जो अहम भाव है, जो अहंकार है, वही उसने उसमें से सीखा। और राक्षसों का, तो इसके लिए राक्षसों का जो धर्म है उसको विरोचन धर्म कहते हैं, जो शरीर को ही महत्व देते हैं। बुद्धि और आत्मा उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो महत्व देते ही नहीं। अभी ये देवता धर्म और विरोचन धर्म है। सो इसका मतलब विरोचन धर्म मानना है या देवता धर्म मानना है, इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं है कि शरीर का जो है हम शरीर की तरफ निग्लेक्ट करें। शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को तंदुरुस्त रखना, शरीर को इस तरह से रखना कि जो बीमारी है, जो आनी तो आनी है, लेकिन वो बीमारी को दूर रखने का प्रयत्न करना, इसके लिए एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम है, ये सब चीज़ करना, ये भी एक देवता और विरोचन धर्म इसका बीच का रास्ता है। अभी हम देखते हैं कि यदि किसी जो पशु को मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो शरीर है वो कुछ मूल्य होता है, उसका वो कुछ उपयोग होता है। जिस तरह से कहते हैं कि जो गाय है, गौ माता है, उसका यदि मृत्यु हो जाए तो उसका हर एक पार्ट जो है उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है। लेकिन मनुष्य का जो शरीर है उसका आत्मा चले जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसीलिए यहाँ शंकराचार्य जी ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि जो भार्या जो होती है, जो पत्नी होती है, उसका जो पति का जो है, उनका जो रिलेशन है वो शरीर से ही रिलेशन होता है। लेकिन जो भार्या जो है वो पति का मृत्यु होने के बाद भार्या बिभ्यति, मतलब जो भार्या है, जो पत्नी भी है, वो उस शरीर से डरती है और जल्दी से जल्दी उस शरीर को डिस्पोज अप करने का, मतलब वो शरीर रखते नहीं है, वो जिसको शरीर को हम कुछ भी कहे जलाते हैं या उसको जो कुछ वो डिस्पोज अप करते हैं। सो मनुष्य शरीर है जो हम उसका कोई भी मूल्य नहीं। सो इस तरह से शंकराचार्य जी ने शरीर जो है इसके बारे में, मतलब प्राण जाने के बाद, प्राणवायु आत्मा निकल जाने के बाद शरीर का क्या होता है, क्या उसका मूल्य है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। शरीर को रोगायतन कहा है, रोगायतन, क्योंकि जो शरीर है जो रोग का यतन में, रोग का घर है, उसमें रोग या होना ही होना है, रहना ही रहना है।
अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो शरीर को किस तरह से या योग यतन बनाते हैं, या रोग रतन बनाते हैं, या भोग यतन बनाते हैं। शरीर को योग यतन बना के शरीर को स्वस्थ रखना, स्वस्थ भोजन लेना, स्वस्थ उसका एक्सरसाइज करना और शरीर को स्वस्थ रखना, ये योग यतन है। और शरीर से ही जो अच्छे कर्म जो है शरीर से ही होती है, इसके लिए शरीर की केयर करना ये हमारा कर्तव्य है, ये देवता धर्म है। लेकिन शरीर को अवास्तव महत्व न देके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा उसको शरीर को ही आत्मा मान के उसका बिहेव करना, ये विरोचन धर्म है, राक्षस धर्म है। शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ योगायतन, भोगायतन और रोगायतन इस तरह से इसको शरीर को बोला है। विरोचन धर्म, देवता धर्म, इस दो धर्म के बारे में भी शंकराचार्य जी ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। शरीर को योगायतन बनाने का हम आज एक संकल्प करते हैं कि शरीर को हम योगायतन बनाएंगे और अच्छी तरह से उसकी देखभाल करेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले श्लोक में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।